राजधानी जयपुर में नारी शक्ति के साहस, संस्कार और संकल्प का एक अनूठा संगम देखने को मिला। विंजा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और स्किल शिक्षा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अदम्य नारी रत्न सम्मान 2025 का भव्य समारोह सीतापुरा स्थित PIET परिसर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस गरिमामयी आयोजन ने न केवल महिला सशक्तिकरण को नई परिभाषा दी, बल्कि राजस्थान की धरा पर प्रेरणा का एक नया अध्याय भी लिखा। इस वर्ष के समारोह की सबसे बड़ी विशेषता भारत के विभिन्न राज्यों से आई 40 से अधिक उन विशिष्ट महिलाओं की उपस्थिति रही, जिन्होंने शिक्षा, समाज सेवा, कला, उद्यमिता, स्वास्थ्य, संस्कृति और नेतृत्व जैसे विविध क्षेत्रों में अपने असाधारण योगदान से समाज को नई दिशा दी है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना रहे। मंच की शोभा बढ़ाते हुए मकराना ने अपने संबोधन में नारी शक्ति को समाज की मजबूती और प्रगति का केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन उन महिलाओं को वास्तविक सम्मान दिलाते हैं जो समाज में प्रेरक भूमिका निभा रही हैं, और यह पहल निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव लाने वाला एक सशक्त कदम है। समारोह की भव्यता को बढ़ाने में विशिष्ट अतिथि महीप सिंह सोलंकी, कपिल शर्मा, डॉक्टर नूपुर जैन, आंचलपुरी, किशोर गिताला, मेघराज सिंह राजावत, गोवर्धन सिंह राजावत तथा शक्ति सिंह राजावत की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में ऋतवंश फाउंडेशन तथा शक्ति सिंह एंड ब्रदर्स ने कंधे से कंधा मिलाकर महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभाई। प्रबंधन और आयोजन के प्रति उनके समर्पण ने ही इस कार्यक्रम को इस उच्च स्तर तक पहुंचाया। कार्यक्रम का कुशल संचालन राकेश गुर्जर और नितिन वर्मा विंजा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एवं स्किल शिक्षा द्वारा किया गया। सम्मानित होने वाली प्रतिभागी महिलाओं को मेडल, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान कर उनकी उपलब्धियों को सराहा गया। समारोह का मूल संदेश साहस, संस्कार और संकल्प, यही अदम्य नारी की पहचान है, पूरे वातावरण में गूंजता रहा। अंततः जयपुर का यह आयोजन नारी शक्ति के सम्मान की एक नई मिसाल कायम करते हुए संपन्न हुआ। मेरा नाम राकेश गुजर है, फाउंडर ऑफ स्किल शिक्षा एंड डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल अबेकस वर्ल्ड कप एंड ऑल चीफ एडिटर ऑफ विंजा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। आज का कार्यक्रम बड़े ही खुश नसीब से हमें करने का मौका मिला है, जिसका टाइटल है अदम्य नारी रत्न सम्मान 2025, जो कि पूरे विश्व भर में पहली बार ये कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। इसकी नींव रखी है क्योंकि राजस्थान जयपुर में हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो उन महिलाओं को, उन सभी नारी शक्ति को डेडिकेटेड है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियों को झेलने के बाद, बहुत सारी ऐसी दिक्कतों को झेलने के बाद अपनी उपलब्धियां पाई और आज उस मुकाम पे पहुंची कि आज नारी शक्ति को एक नया इंस्पिरेशन वो दे पाई और आज बहुत सारी नारी शक्ति के लिए वो इंस्पायर लेडी बन पाई है। पूरे भारतवर्ष से लगभग 10 अलग अलग राज्यों से आज इस कार्यक्रम में महिलाएं शिरकत कर रही है, जिसमें 35 से ज़्यादा उन सभी महिला योद्धाओं को हम आमंत्रित किए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कार्य किया है, अपने क्षेत्र में कुछ नया कार्य किया है और नारी शक्ति के लिए एक नया इंस्पिरेशन बन पाई है। नारी शक्ति को लेके ऑल कैटेगरीज़ को इन्वॉल्व किया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो सिंगर हैं, चाहे किसी भी बिजनेस वूमेंस हैं, चाहे किसी और अन्य क्षेत्र में हैं। सभी क्षेत्र से भिन्न भिन्न महिलाओं को इसमें हम लोगों ने आमंत्रित किया है। थैंक यू। मैं नितिन वर्मा, इंटरनेशनल अबेकस वर्ल्ड कप डायरेक्टर एंड को फाउंडर ऑफ स्किल शिक्षा एंड चीफ एडिटर ऑफ विंजा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज जो अदम्य नारी रत्न सम्मान है वो हम पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के अंदर ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसके अंदर अलग अलग स्टेट से लगभग 35 अदम्य नारियों को हमने सम्मानित करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। और हमारा जो गोल और विज़न और दूरदर्शिता जो रही है वो ये रही थी कि हम उन महिलाओं को सम्मानित कर पाए जिन्होंने कभी ना हार मानी हो, ना कभी रुकी हो, अपनी मान मर्यादा, समाज की जो लाज है उसको इस तरीके से रखकर और एक दूसरों के लिए प्रेरणा बनी है। आज हमने उन सभी महिलाओं को इस मंच पर हमने बुलाया है और जयपुर राजस्थान पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के अंदर ये कार्यक्रम। आज के जो चीफ गेस्ट हैं हमारे वो महिपाल सोलंकी जी एंड मकराना जी है, वो श्री महिपाल मकराना जी है, जो श्री राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष हैं। मेरा नाम गोवर्धन सिंह राजावत है और डायरेक्टर ऋतवंश फाउंडेशन की तरफ से, और ये जो नारी रत्न सम्मान के नाम से हमने आयोजन किया है, इसमें 35 करीबन महिलाएं सब आ रही है और आई हुई है। उनको हम सम्मानित करना चाहते हैं। वो अपना अपना एक अलग तरीके से स्ट्रगल किया उन्होंने, सभी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में भी किया हुआ है, सिंगिंग में भी किया है, अलग अलग सभी क्षेत्रों में जिन्होंने किया है वो सभी आज यहाँ आए हुए हैं और सबको हमने सम्मानित कर रहे हैं। ठीक जी। सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मुझे गोल्ड मेडल दिए थे 2008 में। उसके बाद अभी तक हमने 150 अवार्ड मिल चुका है। इसमें 2 इंटरनेशनल, एक था भूटान में, एक थाईलैंड में। उसके बाद 31 जनवरी को श्रीलंका में अवार्ड मिलने वाली है, 28 फरवरी को लंदन में अवार्ड में मिलने वाली है। आप रहने वाले कहाँ के हैं? बिहार।
आज जो राकेश जी ने सम्मान किया है, आपको यहाँ सम्मान पाके कैसा लगा? बहुत अच्छा महसूस हुआ। अदम्य नारी सम्मान बहुत अच्छा महसूस हुआ और थैंक यू बोलना चाहते हैं। और राजस्थान के धरती पर ये अवार्ड मिल के अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस कर रहे हैं हम। थैंक यू। जी बताइए। आज जो सम्मान समारोह किया राकेश गुर्जर जी ने, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, अदम्य नारी रत्न सम्मान 2025 बहुत सारी स्टेट से बहुत सारी वुमेन्स को लेकर के आए हैं, बहुत सारी महिलाओं को सम्मानित किया है और इतनी सारे संघर्षों के साथ इतनी सारी महिलाएं एक साथ देखना ये बहुत बड़ी बात है और उन्होंने सम्मानित किया है। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगी। थैंक यू। बताइए। वेरी प्रिसाइज। ओके स्टार्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षिता शांडिल्य। आज विंजा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड स्किल शिक्षा की तरफ से जो सम्मान दिया गया है, उस सम्मान का नाम है अदम्य नारी। अदम्य यानी अपराजित नारियाँ, जो सारे देश भर से आज यहाँ एकत्रित हुई थी और जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में सराहनीय और उदाहरण के योग्य कार्य किया है। मैं बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। एज अ मैटरनल हेल्थ ऑफिसर और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र के अलावा मैं आत्मरक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं को जागरूक बना रही हूँ। अतः मुझे ये अवार्ड पाकर बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। सभी को बहुत शुक्रिया। थैंक यू।